हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.2 तक कंप्लीट कर लिया था चैप्टर। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये इस चैप्टर के कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम है आपके लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए आप लोग कर लेना ये भी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, नेफीज बोट अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर इतने रुपीज़। ठीक है, नेफीज जो है कंप्यूटर सिस्टम को बोट करता है, खरीदता है कितने रुपए में, 40,000 रुपीज़ में। ही सोल्ड इट टू संजय एट अ लॉस ऑफ 4%, और वो संजय को 4% में लॉस पे 4% लॉस पे उसको सेल कर देता है। हाउ मच डिड संजय स्पेंड, संजय उसको कितने रुपए देता है। इफ़ संजय सेल इट्स फॉर, अगर संजय उस सिस्टम को इतने रुपए में सेल करता है विशाल को, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय संजय। देखो पहले इस पे आप 4% का लॉस निकालोगे। 40,000 पे 4% का लॉस कैसे निकालोगे, 40 इंटू में 4% का लॉस है तो 100 माइनस 4 क्या आएगा, 96%। तो 96 बाय 100 इंटू 40,000 क्या आ जाएगा, 38,400 रुपीज़। इट मीन्स क्या हुआ कि नेफीज़ ने संजय को इतने रुपए में कंप्यूटर सेल किया है, 38,400 रुपीज़ में। उसने बोट कितने में किया था, 40,000 में, तो उसे कितने रुपए का नुकसान हुआ, 600 रुपये का नुकसान हुआ उसे। ठीक है, उसके बाद अब 38,400 रुपीज़ पे जो संजय है वो इतने रुपए में उसको सेल करता है विशाल को, तो इसमें से ये वाली टर्म माइनस कर दोगे, क्योंकि ये उसने सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये देखो प्रॉफिट आएगा, कितना अर्न किया उसने, 1920 रुपीज़। कितने रुपए में अर्न किए उसने, ये 1920 रुपीज़ जो है वो कितने रुपए की चीज़ पे सेल करने पे उसे फाइंड हुए हैं, इतने रुपए पे, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5%। इट मीन्स संजय ने 5% प्रॉफिट लिया। ठीक है, विशाल को सेल करने में उस सिस्टम को। ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड देखो, सुनील बॉट सम एप्पल एट द रेट ऑफ 6 for 100 रुपीज़। 6 के हिसाब से 6 रेट, ठीक है, ऑफ 400 रुपीज़ उसने एप्पल ब्रॉट किए हैं सुनील ने। ठीक है, द सेम नंबर ऑफ एप्पल एट द रेट ऑफ 10 for 100 रुपीज़ एंड मिक्स डैम। ही सोल्ड द मिक्स एप्पल द रेट ऑफ 16 for 300। फाइंड द हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बताना है। देखो उसने टोटल कितने वो किए, बोट कितने किए टोटल, ये देखते हैं। लेट एप्पल बोट ऑफ ईच टाइप ऑफ 240। उसने टोटल कितने एप्पल बोट किए हैं, 240 एप्पल बोट किए हैं। वो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से सुनील ने कितने एप्पल बोट किए, किस रेट से एप्पल बोट किए, 6 से, यहाँ 10 से और यहाँ 16 से। एलसीएम निकाल दोगे क्या आएगा, 240। इट मीन्स उसने 240 एप्पल बोट किए हैं। ठीक है, 240 बोट किए हैं उसने एप्पल। तो उसने क्या किया है, देखो एप्पल ऑफ फर्स्ट टाइप एप्पल किसने क्या बोट किया उसने, 100 रुपीज़ में 6 एप्पल इंटू 240 इक्वल टू कितने रुपए के हो गए, 4,000 के। उसके बाद उसने क्या किया है, 100 रुपीज़ के 10 एप्पल, टोटल कितने एप्पल लिए हैं, 240 इंटू 240। इट मीन्स कितने रुपए के, 2400 रुपीज़ की। उसके बाद उसने 300 में 16 एप्पल लिए हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों एप्पल का देखेंगे टोटल उसने मिक्स एप्पल कितने लिए हैं, कितने रुपए के लिए हैं, 6400 रुपीज़ के लिए है उसने मिक्स एप्पल टोटल। अब उसने क्या किया, मिक्स एप्पल उसने इतने रुपए के लिए, तो टोटल एप्पल कितने हो गए उसके पास, 240 एप्पल तो उसने इधर लिए थे और 240 इधर लिए थे, तो कितने हो गए, 480 मिक्स एप्पल हो गए आपके पास। ठीक है, तो 480 मिक्स एप्पल है और हमने लास्ट में कितने एप्पल लिए हैं मिक्स एप्पल में से, तो हमने यही लिए हैं कि 16 for 300 रुपीज़। तो 300 अपॉन 16 इंटू 480 इक्वल टू क्या आ गया, 9,000। 9,000 क्या आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या था 6400, तो माइनस कर दो, ये क्या आ गया हमारे पास, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें, तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट। हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल थर्ड देखो, अ प्रोड्यूसर मिक्स 2 क्वालिटीज़ ऑफ टी। एक प्रोड्यूसर जो है वो 2 क्वालिटी की टी बनाता है। वन कंसिस्ट ₹60 per kg and other 80 rupees per kg in the ratio of 7:3. He sells the mixed variety of this per kg. Determine his profit.
देखो 2 टाइप की क्वालिटी है उसके पास, एक की कॉस्ट है 60 रुपीज़ पर केजी और एक की कॉस्ट है 80 रुपीज़ पर केजी, और इनका रेशो कितना है 7:3, ठीक है। उसके बाद देखो उसके पास एक है मिक्स वैरायटी, वह मिक्स में की क्या रेट है हमारा 72.60 पर केजी, ठीक है। देखो क्वांटिटी ऑफ टी कॉस्टिंग 60 रुपीज़ पर केजी, मिक्स बाय प्रोड्यूसर कितनी है 7 केजी करता है, और उसके बाद 80 वाली कितनी करता है वो 3 केजी करता है। तो मिक्स में कितनी करेगा 10 केजी करेगा, टोटल 10 केजी करेगा। अगर 6 की निकालते हैं हम कि 60 रुपीज़ में वो कितने केजी करता है, तो कितने, इट मीन्स 7 केजी वो करता है, तो 7 केजी के लिए वो कितने रुपए देता है 60 × 7 = 420, और 80 रुपीज़ के लिए वो कितने करता है। तो यहाँ देखो हमने 7 केजी टी की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, अगर 1 केजी की 60 रुपीज़ है तो 7 केजी की कितनी होगी 420 रुपीज़, और 3 केजी टी है हमारे पास और रेट कितना है पर केजी का 80 रुपीज़, तो 3 केजी का कितना होगा 240, तो टोटल मिक्स कितनी होगी हमारे पास टी 10 केजी, और उसका प्राइस कितना होगा 660 रुपीज़, ठीक है। यहाँ मिक्स वैरायटी की हमारे पास कितना रेट है 72.60, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, कितने आ जाएंगे 726, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट निकाल दोगे, क्या आ जाएगा ₹66। प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो क्या करोगे, ₹66 आपको किस पे प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 660, तो 66 अपॉन 6600 इंटू में 100 कर देना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। एग्जाम्पल 4 देखो, इफ़ गुड्स बी परचेज फॉर 60,000 and 1/3 be sold at the loss of 10% and gain percent should be remembered be sold so as to gain 20% on the who transaction, हमें ट्रांजैक्शन बतानी है, ठीक है। देखो कोई सामान परचेज किया हमने, ठीक है 60,000 का, और उसके ऊपर हमने 20% का प्रॉफिट ले लिया और 10% का लॉस कर दिया, कितने पे 1/3 पे इसकी, ठीक है। तो 60% प्रॉफिट 20% प्रॉफिट लिया इस पर, तो क्या करोगे 120 अपॉन 100 इंटू 60,000, इट मीन्स कितना हुआ हमारे पास प्रॉफिट 72,000। अब 60,000 का 1/3 क्या होएगा, इंटू में 1/3 कर दोगे, क्या आ जाएगा 20,000। 20,000 पे हमने क्या किया 10% का लॉस कर लिया, 20,000 पे 10% का लॉस करोगे तो क्या आएगा 90 अपॉन 100 इंटू 20,000 = 18,000। इट मीन्स 60,000 में से 20,000 तो उसने ये प्रॉफिट वो कर दिया लॉस, तो कितना आ गया हमारे पास 40,000, और 72,000 में से उसने 18,000 ये लॉस कर दिया, तो कितना आ गया 54,000। अब गेन उसने कितना किया 54 में से -40 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 40,000 गेन किया उसने। गेन परसेंट निकालना है तो किस पे निकालोगे कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस क्या है 40,000, तो 14,000 अपॉन 40,000 इंटू 100 = 35%, ठीक है। तो उसने गेन परसेंट कितना किया 35%, ठीक है। एग्जाम्पल 5 देखो, दिनेश सोल्ड हिज मोटर साइकिल टू नवीन एट अ लॉस ऑफ 28%, नवीन स्पेंट ₹this ऑफ रिपेयर्स एंड सोल्ड द मोटरसाइकिल टू सरन for ₹this and thereby making for profit this, find the cost of the motorcycle for दिनेश। क्या बोल रहे हैं देखो, दिनेश ने एक मोटरसाइकिल को नवीन को सेल किया, उसने 28% लॉस पे दिया उसको, और नवीन ने उसके ऊपर इतने रुपए रिपेयरिंग पे लगा के और उसको 35,910 रुपीज़ में उसने सेल कर दिया, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ उस मोटरसाइकिल पे 12.5% का। तो हमें मोटरसाइकिल की कॉस्ट प्राइस बतानी है, ठीक है। मान लो कॉस्ट प्राइस क्या है साइकिल की x रुपीज़, लॉस कितना हुआ 28% का, तो x 100 - 28 क्या आ जाएगा 72, तो 72/100 इंटू x इक्वल टू क्या आ गया 18/25x आ गया कॉस्ट प्राइस। अब देखो कॉस्ट प्राइस इतना है हमारे पास, सेलिंग को ये उसने इतने में सेल की, दिनेश ने नवीन को कितने रुपए में सेल की इतने रुपए में, इट मीन्स ये तो नवीन का उसका दिनेश का तो ये सेलिंग प्राइस है और नवीन का ये कॉस्ट प्राइस है,
नवीन का कॉस्ट प्राइस ये है और उसने रिपेयरिंग में कितने लगाए इसके ऊपर 1680 रुपीज़। तो ऐड कर दोगे, ये क्या हो गया नवीन का कॉस्ट प्राइस। इस पे उसने 12.5% का क्या लिया प्रॉफिट लिया, तो इसका 12% 12.5% इसका प्रॉफिट निकाल दो। तो 100 + 12.5 अपॉन 100 इक्वल टू इंटू में 18/25x प्लस 1680। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व कर दोगे, क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा नवीन का, ये आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब सरन की कॉस्ट प्राइस क्या है, जो नवीन की सेलिंग प्राइस है वो सरन की कॉस्ट प्राइस है हमारे पास। ठीक है, और उसने कॉस्ट प्राइस कितना है सरन का इतने रुपीज़, तो दिस इक्वल टू दिस, यहाँ से इसको सोल्व कर देना, देन क्या आ जाएगा आपके पास ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा किसका दिनेश का। ठीक है, एग्जाम्पल 6 देखो, अन मैन्युफैक्चरर सेल्स रिपेयर्स of shoes to a wholesaler at a profit of 18%. The wholesaler sells the same to a retailer at a profit 20%. The retailer in turn sells them to a customer for rupees 885, thereby earning a profit of 25%. Find the cost price of manufacturer. हमें मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट प्राइस बतानी है। ठीक है, देखो मान लो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ पे वो कितने परसेंट का प्रॉफिट लेता है 18% का, तो 100 का 18% कितना हो जाएगा 118। ठीक है, होलसेलर का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 118 हो गया। अब प्रॉफिट कितना लेता है होलसेलर 20% का, तो 118 का 20% निकाल दोगे, क्या आ जाएगा 708/5, ये रिटेलर का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब रिटेलर कितने परसेंट का प्रॉफिट लेता है 25% का, तो 708/5 का क्या निकाल दो 25%, क्या आ जाएगा 177 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया रिटेलर का 177 रुपीज़। तो कस्टमर का कॉस्ट प्राइस कितना है 177 रुपीज़। अगर कस्टमर का कॉस्ट प्राइस 177 है तो मैन्युफैक्चरर का कितना था कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़। अगर कस्टमर का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है तो मैन्युफैक्चरर का कितना हो जाएगा 100/177। ठीक है, अगर कस्टमर का कॉस्ट प्राइस 885 रुपीज़ है तो मैन्युफैक्चरर का कितना हो जाएगा 100/177 इंटू 885 इक्वल टू क्या आ जाएगा 500। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मैन्युफैक्चरर का 500 रुपीज़। ठीक है, एग्जाम्पल 7 देखो। अब Shahid bought 2 old scooters for rupees 9,000 by selling one at the profit 25% and other 20% loss. He neither gain or loss. Find the cost price of each scooter. हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, जबकि वो इतने रुपये में उसको बोट करता है। ठीक है, ख़रीदता है कितने में 9,000 में, और उस पर प्रॉफिट कितना लेता है वो, एक पे तो 25% का लेता है और एक पे 20% का लेता है। मान लो कॉस्ट प्राइस कितना है x रुपीज़, तो सेकंड स्कूटर का कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 9,000 माइनस x, और उस पर 25% का वो प्रॉफिट लेता है, तो 9,000 माइनस x इंटू में प्रॉफिट ले लोगे 25% का, तो 100 प्लस 25/100 इंटू x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/4x। और सेकंड स्कूटर पे क्या करता है वो 20% का लेस करता है, तो 20% का लेस किस पे करेगा, सेकंड स्कूटर की कॉस्ट कितनी है हमारे पास 9,000 माइनस x रुपीज़ इंटू में 20% का लॉस कर दो इस पे, 100 माइनस 20 क्या आ जाएगा 80/100 इक्वल टू क्या आ गया सेकंड स्कूटर का सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे दोनों को, जो भी आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ठीक है, अगर 0 आता है देन हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये उसका कॉस्ट प्राइस निकाल दोगे। यहाँ से इन दोनों टर्म को इक्वल रख के यहाँ से x एक साथ ले लेंगे, विदाउट x कांस्टेंट टर्म एक साथ ले लेंगे, देन यहाँ से x की वैल्यू निकाल के x हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। हैंस प्रूव्ड। ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, देन आप लोग ट्राई कर लेना, कोई डाउट हो तो टेल मी।